यानी अपने अब मुल्क हम पे जाएंगे कुर्बान और करेंगे। हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल समद साहब, हम प्यार करते हैं अपने मुल्क से, अपने इदारों से। बोलिए आप। डॉक्टर साहब, हम सब कुछ डॉक्टर कुर्बान कर साहब, सकते हैं अपने मुल्क के लिए। जिनसे ये जिनसे आपको प्यार है ना, वो उधर के आपने माशाल्लाह उनको, वो इतना प्यार है कि आपने मुंह चमका 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 के तो उनके, तो यही प्यार जो है ना आप दिखाते रहे उनको, और वो कुछ अर्सा आपको मजीद बर्दाश्त करेंगे और अल्टीमेटली जो है ना आपको घर जाना पड़ेगा। तो बात यह है कि जहाँ पे इस स्टेट के अंदर जो है वो मैसिव लेवल के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ये एक मुल्क जो है इसमें पूरी दुनिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं, जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा भी अगर किसी में थोड़ा सा भी कोई शर्मो हया हो, तो वो कम से कम जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको वो अपहोल्ड करने की बात करता है। मुझे बड़ी हैरत होती है डॉक्टर साहब जो है वो अपनी पार्टी की मोहब्बत में और ठीक अपनी है, सियासत की ब्रिगेडियर मोहब्बत जम्वाल के में। पास मैं चल रहा हूं। ब्रिगेडियर जम्वाल, आपने भी अपने इस पैनल पे बैठे हुए जो दोनों हैं, पीटीआई और पीएमएलएन, दोनों की आपने बातचीत सुनी। इस बातचीत में दहशतगर्द शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, फिर रियासत बचाने की बात भी की गई, फिर कहा कि नहीं, रियासत बचानी नहीं है। इस माहौल में आपको लग रहा है कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत हो पाएगी? देखिए, बातचीत करना इनकी मजबूरी है, शहबाज शरीफ की इनकी मजबूरी है। बहुत कारण है, पॉलिटिकल कारण है, जो कि स्टेट की लेजिटिमेसी को डिफाइन करते हैं कि मतलब दुनिया की नजर में पाकिस्तान स्टेट की लेजिटिमेसी इफेक्ट हो रही है। उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है। अभी आप देखिए, मुस्लिम लीग के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया अपना, तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और तीसरा नाम लिया पाकिस्तान चीफ के आर्मी स्टाफ का। या किसी जमहूरियत वाले देश में ऐसा होता है क्या? होता है क्या किसी जमहूरियत वाले देश में? आर्मी, कोई आपका इंडियन पॉलिटिकल लीडर आर्मी चीफ को लाएगा गवर्नेंस मॉडल में? सो आपका गवर्नेंस मॉडल में प्रेशर आ रहा है। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन वाज ए फैक्ट, एंड दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है कि जो भी किया गया। एंड उसके बाद बाकी अदारों की बात हो रही है, आई मीन इनकी जुडिशरी, ये वो सारे अदारे इफेक्टेड है, एंड सब अफेक्टेड है इनकी मिलिट्री से, जिसकी वजह से स्टेट की लेजिटिमेसी इफेक्ट हो रही है। तो इसको मैं पॉलिटिकल गिनता हूं। दूसरा, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सबको पता है, इन्फ्लेशन का सबको पता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हालत में है। नाउ एक देश जो सिर्फ इंटरनेशनल बेल आउट में चलेगा, अगला खाना कब आएगा, अगली पेट्रोल की जो खेप आएगी, उसके पैसे किससे उधार लेके देंगे? नो, दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। जहां से उम्मीद थी, मतलब मिडिल ईस्ट से, जॉर्डन, ये वो, कोई कुछ नहीं दे रहा। चाइना जो देता है, इंटरेस्ट रेट उनका सबको पता है कि क्या दे रहा है। नो, इस कंडीशन में अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या उनकी तरफ देख रहे हो, तो वो सारा देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक प्रेशर है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर, आम पाकिस्तानी जनता के अंदर एक बहुत ज्यादा रोष फैला हुआ है। और माने ना माने, ये रोष खाली ये पाकिस्तान मिलिट्री के भी खिलाफ है, बिकॉज दे रियलाइज कि जिस हालत में पाकिस्तान आज है, उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान मिलिट्री की है। वो भैया अपने मॉल चलाते रहे, अपनी खेतीबाड़ी करते रहे, फॉरेन में जाके मॉल खोलते रहे, देश की सुरक्षा तो चलो कोई और कर लेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट है, सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी। टीटीपी ने बैंड बजा के रखा हुआ है 25-30, मतलब उस कैजुअलिटी फिगर्स की आप हर दूसरे दिन, चौथे दिन बीएलए बलूचिस्तान में, बाकी अभी मतलब जो उनकी कर रही है, दो मेन इनके सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तानी आर्मी को खुद समझ नहीं आ रहा, मैं इनसे जूझूं, इंडिया बॉर्डर पे फौज लगाऊं, या ये पीटीआई के कंसर्न्स है, इसको हैंडल करूं। सो इन मल्टीट्यूड ऑफ प्रेशर्स की वजह से अपना शहबाज शरीफ इस वक्त मजबूर है बात करने के लिए कि कम से कम एक फ्रंट थोड़ा ठंडा हो जाए, हमको थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिल जाए। इट इज बेसिकली क्वेस्ट फॉर लेजिटिमेसी, जिसको मैं बोलता हूं। ठीक है, कि वो लेजिटिमेसी मिल जाए। डॉक्टर सुनील कौशिक, ये जो जिस डर की बात हो रही है, शहबाज शरीफ के डर की जो बात हो रही है, क्या ये इमरान खान के बढ़ते हुए प्रभाव या वापस लौटते हुए प्रभाव को दिखाता है पाकिस्तान में?
कि देखो, पाकिस्तान की सत्ता बिना आर्मी चीफ के बात करना बड़ा बेईमानी होगी। हम्म। आर्मी जो कहती है वही होता है। हम्म। हो सकता है कि पीछे से आर्मी का दबाव हो वार्ता करने के लिए। हम्म। जब इमरान सरकार को हटाया गया तो इमरान जी ने खुद आरोप लगाया कि कैसे हटाया गया, हम्म। किस देश के साथ हटाया गया। हम्म। आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। तो हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे, बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में इस समय चल रहा है हम्म। या भविष्य में भी आप उठा के देखें, पिछला रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे तो निश्चित तौर से बिना आर्मी के कुछ है ही नहीं। हम्म। केवल सत्ता की छटपटाहट के लिए आर्मी के इशारों पर वहां के राजनीतिक दल कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। हम्म। वहां लोकतंत्र की बात करना तो बिल्कुल बेईमानी होगी। या लोकतंत्र की बात होती तो निश्चित तौर से बार बार कभी भी हम लगभग हर हफ्ते डिबेट करते हैं और हर हफ्ते डिबेट में देखेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष पे चीफ के जिक्र के कोई डिबेट ही खत्म नहीं होती, कोई चर्चा ही खत्म नहीं होती। हम्म। तो क्या वास्तव में इतना दखल कैसे कम कर पाएंगे राजनीतिक दल? जो राजनीतिक दलों की स्थितियां जो इस समय है या रही हैं, मुशर्रफ साहब को लेकर के आपने देखा ही होगा, हमने सुना कि जब वो यहाँ देश में आते हैं और आगरा में जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक एमओयू साइन होता है तो एक फोन पे ही मुशर्रफ साहब पीछे हट गए। तो आखिर वो कौन लोग थे? तो तमाम तमाम ऐसे सैकड़ों जिक्र हैं इस समय। आप देखिए कि इमरान खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे लगाना कोई छोटी बात है क्या? और वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि अमेरिका के दखल पर मुझे हटाया गया। और इस समय बांग्लादेश में क्या हुआ, ये सारे सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानता है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप भारत को लेकर के जिक्र करें, भारत को लेकर के दुश्मनी पाले मन में। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2019 में एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कि मैं पाकिस्तान से लड़ना चाहता हूँ, पाकिस्तान की गरीबी के साथ लड़ना चाहता हूँ, शैक्षिक स्तर के साथ लड़ना चाहता हूँ, व्यवसायिक परिस्थितियां उनके साथ में लड़ना चाहता हूँ। लड़े, आकर पाकिस्तान बराबरी करे मेरे से, मैं तैयार हूं उसके लिए। इतना बड़ा इशारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दे दिया, फिर भी मुझे लगता है कि वहां के राजनीतिक दलों की समझ में ना आया हो, सत्ता पक्ष की समझ में ना आया हो। और उस आता भी किस लिए? क्योंकि वहां सारा का सारा दखल निश्चित तौर से आर्मी का रहता है। आर्मी के इशारे पर वहां सब कुछ होता है। एक आप बताइए, हमारे देश में देखिए, अन्य देशों में देखिएगा, आर्मी चीफ का कोई जिक्र ही नहीं होता। लेकिन वहां का राजनीतिक बदलेगा, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो या किसी वजह से हटाई हुई सरकार हो, हटाने की परिस्थितियां रही हो, बिना, मुझे लगता है कि आर्मी चीफ के उसका जिक्र न खत्म होता है न शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं अगला सवाल अपने सर्वे का लेता हूं और फिर वापस अपने जो पैनलिस्ट उनके पास चलूंगा। अगला सर्वे का सवाल जो है मेरा ये था कि पाकिस्तान में जो पीटीआई का आंदोलन है, क्या वो इमरान खान की रिहाई का रास्ता साफ करेगा? 54% लोगों ने कहा कि हां, 33% लोगों ने कहा कि नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 13% लोगों ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। यानी कि मेजॉरिटी लोग ये मान रहे हैं कि पीटीआई जो ये आंदोलन कर रही है, इस आंदोलन की वजह से इमरान खान जो हैं, उनकी रिहाई का, उनके जेल से छूटने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। मैं अब्दुल समद साहब आपके पास आ रहा हूं। आप ये आंदोलन जो है वो कर भी इसीलिए रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो। आप कहते हैं कि सारे केसेस जो हैं इमरान खान के ऊपर वो झूठी तरीके से लादे गए हैं, लेकिन साथ ही आप ये भी कहते हैं कि सेना के बिना पाकिस्तान में कुछ होता नहीं है, सेना पूरी तरीके से अभी शहबाज शरीफ के साथ दिख रही है। तो ऐसे में फिर कैसे रिहाई आप कर पाएंगे? या अगर बातचीत होगी भी तो ये कैसे मान ले कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा सेना का? खुले तौर पे बात कह पाएंगे आप फिर अपनी, जब सेना और शहबाज शरीफ की सरकार एक होगी तो, जैसा कि आप भी कह रहे हैं? देखिए 75 इयर्स की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड चीज जो थी, जो अब तक नहीं हुआ, वो यही था कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने या साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से रेजिस्ट नहीं किया, रेजिलियंस शो नहीं की। किसी पार्टी ने इस तरीके से रेजिलियंस शो नहीं की जिसमें पीटीआई ने की। तो हम आज आपके चैनल बैठ के अगर सेना का नाम ले रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इससे पहले ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता था कि अगर एक लीडर इस तरीके से जेल में मतलब जेल में जाके इस वक्त ना बैठा होता तो हम बाहर जो है इतना मजबूत ना हो सकते। आज हम इनके सामने अगर खड़े हैं तो इसी वजह से खड़े हैं कि एक लीडर हमें जो है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जब आप लोग टेबल के दोनों साइड बैठे होंगे, एक साइड आपकी पार्टी के लोग होंगे, एक साइड शहबाज शरीफ की पार्टी के लोग होंगे, आपकी पहली डिमांड क्या होगी? आप क्या कहेंगे कि हमको इमरान खान की रिहाई चाहिए, या कोई पॉइंट तैयार किए आपकी पार्टी ने कि हाँ फला फला पॉइंट पे बात करेंगे, या पहला शब्द यही होगा कि इमरान खान की रिहाई चाहिए? क्योंकि जो इनिशियल है सारी चीजों का निचोड़ वो तो यही है। देखिए, इससे पहले जब हमने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी कि अभी जो शुरू होनी है, उसमें हमने हमारे दो बेसिक जो डिमांड्स थी वो थी कि एक
पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो रिलीज किया जाए और सेकेंडली जो है वो 26th अमेंडमेंट को रेक्टिफाई किया जाए। तो हमारी अभी की जो डिमांड्स हैं वो पहली डिमांड जो है वो इमरान खान की और पॉलिटिकल प्रिजनर की रिहाई, सेकेंडली जो है वो ये अमेंडमेंट्स और फिर वो मैंडेट के ऊपर भी और फिर इनके जो हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर भी फिर वो उसका जो एजेंडा मैं अभी इरशाद साहब, इमरान खान की रिहाई होगी कि देख ले, पहली शर्त तो यही है। देखिए, जो जुर्म करता है उसकी सजा उसको मिलती है, जो जुर्म नहीं किया उसमें उसकी सजाएं अदालतें माफ करती हैं, उसमें हुकूमत का ताल्लुक नहीं होता है। ये इदारे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आजाद, हाई कोर्ट भी आजाद, इरशाद साहब, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान की, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इतने बड़ी संख्या में पुलिस वाले और फौजी आ गए वहां पर, उनको कैसे कॉलर पकड़ के घसीट के उनको ले जाया गया, ये सारी चीजें पॉलिटिकल राइवलरी दिखाती है। अदालत तो जो करेगी वो करेगी, लेकिन जिस तरीके से ले गया, जिस तरह से ट्रीटमेंट आपने उनके साथ किया, अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, आपकी सेना ने, आपकी पुलिस ने, वो तो यही दिखाता है कि बदला लेने की नीयत से सब कुछ था। देखिए, कभी भी इदारे किसी से बदला नहीं लेते हैं, हम हमेशा कोशिश बदलाव की करते हैं। इदारे उस वक्त हरकत में आते हैं जब रियासत खतरे में हो, जब रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ कोई वायलेंस कर रहा हो, फिर इदारे हरकत में आते हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं यही कह रहा था, कोर कमांडर हाउस पे आग लगाना, आप लोगों के चैनल्स पे मैं उस वक्त मौजूद था और मैं मुसलसल आप लोगों के साथ, आप लोग तो ये सोच रहे थे, आप लोग ये कह रहा था हिंदुस्तान पूरा कि अब पाकिस्तान में जलाओ गिराओ होगा और पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाएगी और सरहदें खत्म हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये आप लोगों के लफ्ज थे और मैं आप लोगों के साथ चैनल पे मुसलसल ये कह रहा था कि जो लोग मेरी रियासत और मेरे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनको कैफरे की दार पे पहुंचाया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, आज वही लोग हमारे पांव में बैठे हुए हैं, आके घुटनों पे हाथ लगा रहे हैं कि खुदारा हमें माफ कीजिए। देखिए, मैं लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि हम सियासत को रियासत पे कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पीटीआई वाले बात नहीं आते हैं इस तरह की बातें करने में, हम हमेशा यही चाहते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, लेकिन जब ये लोग जलाओ गिराओ की बात करते हैं, गालम गलोच की बात करते हैं, अब्दुल समद, क्या गिड़गिड़ाकर इनके पैरों में पड़ के आपने ये टाइम मांगा है कि सरकार हमसे बातचीत कर ले? इस वक्त इनके हालात अब्दुल समद, क्या यही सच्चाई है कि हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के आपने मांगा है इनसे टाइम कि भैया हमसे बात कर लो? मांग रहे हैं, ये देखते जाइए आप। देखें, ये तो अगर इंडिया से भी इन्होंने बात करनी हो, ये गिड़गिड़ाते हैं, ये उनकी आप लोगों को और इधर आके बयान देते हैं कि ये जनाब आपने, तो ये इनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया जो है वो भी आपको आइडिया है कि ये उधर आपके सामने क्या कहते हैं, बिहाइंड द जो कर्टन्स हैं, बिहाइंड द पर्दे के पीछे कैसे होते हैं, और ये यहाँ पे जो है अपनी पब्लिक को क्या शो करते हैं कि जी हम जो होते हैं सामने होते हैं, हमारा कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, हम लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, जो जुबान पे है वही दिल में है। तो इनसे आप अगर ये कोई सीरियस कंटेंडर या सीरियस प्लेयर नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको अगर आप ये कहें कि ये किसी को मानने को तैयार है कि हम इनके पाँव पकड़ेंगे, मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि भैया आप लंबे लेटे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये कर क्या रहे हैं? कभी किसी से सिफारिश करवा रहे हैं, कभी किसी से सिफारिश करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो जो हमारे दोस्त बैठे हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो भी मानने को तैयार नहीं, और वो भी उनको भी पता है कि जी आप डी चौक से भागा कौन, आपकी बातों पे डी चौक से भागा कौन? आप लोग तो कफन लेकर के आए थे कि हमारी लाशें उठाए आप, और वायलेंस करने के लिए आए थे। आपने तो डी चौक पे कब्जा करना था, आपने वजीर आजम हाउस में जाना था, आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना था, प्रेसिडेंट हाउस को कैप्चर करना था, तो फिर भागे क्यों? सिर्फ एक शेलिंग से भाग पड़े। जो लोग मरने के लिए आए, ये कहकर क्या है कि कफन हम साथ लाए हैं, हम मरेंगे या मारेंगे। तो आपकी नीयत मारने की थी क्या इरशाद साहब? आपकी नीयत मारने की थी क्या? अगर हम आपकी नीयत मारने की थी क्या? देखिए, हमने तो इनको आपकी सेना की नीयत मारने की थी क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, ये सब बात कह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि मरने के लिए नीयत मारने की थी क्या? ये खुद से कहकर के आए थे कि हम मरेंगे या मारेंगे। हमने तो बड़ा रास्ता दिया इनको कि आराम से भागे। पहले तो इनकी अम्मा जान जो है, इनकी पिंकी पिरनी साहिबा, उनको गाड़ी प्रोवाइड की गई कि जाओ, भाग सकती हो। तो सबसे पहले गंडापुर, और इनकी अम्मी जान भागी है यहाँ से,
डी चौक से। फिर उसके बाद बच्चे लावारिस रह गए, उन्होंने बेचारों ने अपनी जान तो बचा ली। गंडापुर भी अलग मोर्चा खड़ा कर रहे हैं आपके खिलाफ। वो हमारे बच्चे थे, हमारी बहनें थी, हमारी माएँ थी, हमारी बेटियां थी, हमने उनको नहीं मारना था, हमने इनको पकड़ना था जो भागे सबसे पहले जिनको पता ही नहीं लगता। पीटीआई के लोग जो जलसे में और इस वायलेंस में आए थे, वो आज तक बददुआएं देते हैं कि हमें मरवाने के लिए आप लोग लाए थे, हमें अकेला छोड़ने के लिए लाए थे, हमने आपके लिए कुर्बानी की, अपना शहर छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, डी चौक पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, और आप हमें बेयारों मददगार छोड़ करके भाग गए। अगर मारना होता तो ऐसे थोड़ी जाने देता कोई। हमने तो उनको सेफ रास्ता दिया और उनको बड़े आराम से, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनको यहाँ से भेजा। जो लोग जलाओ गिराओ में मुलव्विस थे, कुछ को गिरफ्तार किया गया, जिनकी वीडियोस थी उनको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने गलत मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खबरें चलाई उनको गिरफ्तार मतलब आप लोग किया इमरान गया। खान को छोड़ेंगे नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि देखिए, इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, उसका सबूत यह है कि अब्दुल समद याकूब साहब आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर ये उस वायलेंस में शामिल होते, आज ये भी जेल में होते, क्योंकि ये शरीफ आदमी है, ये सिर्फ चैनल पे बोलते हैं बेचारे, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो अगर ये जाते तो ये भी जेल में होते। तो फिर डर क्यों रहे हैं? जिन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया वो जेल में गए। देखिए, मैं मौजूद था वहां पे, और वहां पे आपने कोई लाखों के लोग वहां पे मौजूद थे, आपने लाखों को उठा ना, झूठ ना बोले अब्दुल समद साहब, 15-20 हजार लोग थे, लाखों की जगह ही नहीं थी। वो लाख लोग आने की वो जगह नहीं है जहां 10-15 हजार लोग आपके थे, 10-15 थे। वो हम बोलते हैं, हम डंके की चोट पे बोलते हैं, आपके साथ लोग आए थे। देखें, मेरे इस्लामाबाद, मेरे पिंडी, मेरे लाहौर का कोई लोग आपके साथ नहीं थे, आपके साथ सिर्फ केपीके के लोग थे। वो लोग मेरे खान भाई, मोहब्बत करने वाले मुल्क से वो लोग। अच्छा, आपने चलिए केपीके की बात की है, आपने